गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम का जो है 5वीं क्लास पढ़ेंगे। अब तक हमारी आप 4 क्लास ले चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। कल के बाद जो है क्वेश्चन हम डेली फर्स्ट क्वेश्चन ही मानेंगे, ठीक है। आप अपना नोट कर लीजिएगा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारा ये क्वेश्चन है जो आज का वह है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त, ठीक है, 1 प्राप्त। और क्या है इसमें दूसरा एक और क्वेश्चन इसी में, एवं 7 से भाग देने पर 0 प्राप्त। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो एवं 7 से भाग देने पर 0 प्राप्त हो। तो कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था, जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की बात हो, जहां भी स्मॉलेस्ट, वहां हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, लसा, वो लेते हैं। और जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी वहां एचसीएफ करते हैं, मसल। तो यहाँ क्या है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें मतलब 2, 3, 4 और 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, इसको हम जो है इसका निकालेंगे क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएफ, ठीक है। 2, 3, 4, 5 और 6 निकालिए। क्या करेंगे, इसमें पहले 2 से भाग देंगे, 3, 2, 5 और 3, ये होगा ना। और फिर हम 3 से कर सकते हैं, अब 2, 5 और 1। तो क्या होगा यहाँ पर, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 5 गुना 10, 30 गुना 60, यानी 60 ऐसा होगा ऑप्शन, ठीक है। अब 60 क्या है, ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। शेषफल 1 प्राप्त हो मतलब क्या है कि अगर 60 आ गया तो 60 तो सभी से कटेगा, तब 1 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर 60 में 1 जोड़ते हैं, ये 61 हो जाए, तो अब हम ये किसी भी संख्या से भाग देंगे, छोटी से छोटी संख्या यही होगा जो सभी से भाग देने पर 1 प्राप्त होगा शेषफल। आप करके देख भी सकते हैं। लेकिन अब क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी इसी में है। वो क्या है कि 7 से भाग देने पर 0 प्राप्त। तो यहां अगर हम 7 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 7 8 56, 56 मतलब 5 शेष प्राप्त हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि 1 0 प्राप्त हो, मतलब हमारा आंसर ए नहीं होगा, इसलिए कि हमको दोनों को करना है। 1 भी प्राप्त हो इन दोनों से भाग देने पर, और 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम देखेंगे कि 60 का हम ये करते जाएंगे, 60, 120 प्लस 1 121, थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। फिर 121 को देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, 17 7 19 से 2 शेषफल बच जाएगा। फिर 180 करेंगे, इसलिए करते जाएंगे कि ये तो जो भी लेंगे सभी से कटते जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो इस शेषफल आते जाएगा। 181 को भी अगर हम 7 से भाग देके देखें तो 7 दूना 14, 4 1 7 5 35, 6 शेषफल बचेगा इसमें।
ये भी नहीं होगा। हम समझाने के लिए लिखते जा रहे हैं, अदरवाइज आप आगे देखिए 240 प्लस 1 241, इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 लिखे 21, 3 1 7 चौक 28, से भी 3 शेषफल बचेगा। ये सभी शेषफल है। क्या है? शेषफल है 7 से भाग देने पर। अगर 7 से इन संख्या में भाग देते हैं तो आगे फिर 60 बचे 300 और प्लस 1 301। अब 301 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 1 7 लिखे 21, यानी ये 7 से पूर्ण कट जाएगा। कितने बार में? 7 चौक 28, 7 लिखे 43 बार में 7 से पूर्ण कट जाएगा, यानी 0 शेषफल आएगा। ठीक है, तो 0 जब शेषफल आएगा तो ये 7 से भाग देने 0 प्राप्त, तो ऐसी संख्या चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 301। 301 ऐसी संख्या होगी, 301 हमारा आंसर होगा। 301 ऐसी संख्या होगा जो इन सबों से भाग देने पर एक शेषफल प्राप्त होगा, 2 3 4 5 6 से, और 7 से भाग देने पर 0 प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे हमको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। और जो है अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, समय ज्यादा नहीं देंगे, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको मैंने हर बार बोला है और हर बार बोलता रहूंगा कि क्वेश्चन जब मैं लिख रहा हूं उसके बाद वीडियो पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन पूरा देखने के बाद पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, और जब नहीं आता है तब जो है आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ऑलवेज करना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो ये है, किसी दो संख्या का लसअ, किसी दो संख्याओं, संख्या की जगह संख्याओं कर दीजिए, किसी दो संख्याओं का लसअ, किसी दो संख्याओं का लसअ 2079 एवं मसअ, लसअ एवं मसअ समझ रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ 27 है, 27 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या क्या है, उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर वीडियो को पॉज करें और फिर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए बच्चों, तभी जाकर के आप जो है ना समझ पाएंगे। क्योंकि जब देख के बनाएंगे, केवल देखते रहेंगे तो फिर वो चीज क्या है ना कि माइंड में नहीं ये होता है। पहले प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी हम आपको बनाने जा रहे हैं, किसी दो संख्याओं का लसअ क्या है 2079, मसअ 27 है, जिनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना है। लसअ मतलब क्या है? लसअ मतलब एलसीएफ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और मसअ मतलब एचसीएफ। तो एलसीएफ गुणे एचसीएफ बराबर, यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या, यहां पर फर्स्ट संख्या देंगे, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर। यदि उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन में नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो एलसीएफ है हमारा 2079 गुणे 27 बराबर, फर्स्ट नंबर क्या है 189 गुणे दूसरी संख्या, आप दूसरी संख्या को x मान सकते हैं क्योंकि दूसरी संख्या ही हमको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या का क्या करेंगे, हम x मान लेंगे। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अब x बराबर 2079 गुणे 27 बटे में 189, यही होगा।
क्योंकि 189 इधर चला जाएगा। अब 189 को देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो ये 27 है, 27 से 7, 7 7 49, यानी 7 बार में कटा के देखेंगे तो 27 क्या कर लीजिए, 27 दूना 54 81, 27 चौके 108, 27 5 135, है ना, ऐसे पढ़ लेंगे। याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 7 140, 7 7 49, ऐसे भी 140 और 49 189, यानी 7 बार में कट जाएगा। और फिर यहाँ से इसको 7 से काटते हैं, 7 दूना के 14, 6 7, 7 9 63, 63 4 9 और 7 7 49, यानी 297। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 297, यही हमारा आंसर होगा। दूसरी संख्या बोला था ज्ञात करने के लिए। तो इस तरह अगर दिया है कि किसी दो संख्याओं का लसाअ इतना है एवं मसा इतना है और उनमें से एक संख्या दिया है, तो कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है अब तीसरा क्वेश्चन आपको कराते हैं। अगर नोट कर अभी नहीं कर पा रहे होंगे बनाते वक्त, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ताकि आपका भी समय बचेगा और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हम आपको टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो रहेगा, थोड़ा बोर्ड ठीक है, आ रहा है ना, स्पष्ट समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का मसा। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का मसा मतलब क्या हो गया, HCF। मसा मतलब HCF। तीन संख्याओं का मसा 12 है, 12 है यदि वे एक अनुपात, यदि वे मतलब क्या, संख्याएं, वे मतलब संख्याओं का से है, यदि संख्याएं या वे बोल दिए, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हैं, तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन यही है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तीन संख्याओं का मसा HCF 12 है यदि वे फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 1:2:3 के रेशियो में है, तो संख्या ज्ञात करें। कौन कौन सी वो संख्या होगी। देखिए HCF की अगर बात करें कभी भी कि तीन संख्या दो संख्या जो भी है उसका मसा अगर HCF के रूप में है, तो उसमें जो है जो भी अनुपात दिया रहता है उसमें हम सिर्फ गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है फर्स्ट संख्या, ठीक है, फर्स्ट ऐसे कर दिए, सेकेंड, थर्ड, इसलिए ऐसे लिखे क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 हमको नीचे लिखना है, 1 2 3, इसलिए हमने इस तरह से आपको वर्णन किया। 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इधर 1 2 3 किया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अगर HCF है तो सीधे जो संख्या दिया हुआ है कि 12 है तो सब में 12 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अगर HCF की बात करें और संख्याओं का दिया है कि अनुपात है, उस संख्या ज्ञात करना है, तो ऑलवेज आप क्या करेंगे, उसमें जो है गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 24 × 36। मतलब क्या है कि 12, 24 और 36 ये तीन संख्याएं हैं जिनका HCF क्या है, 12 है, ठीक है। तो इस तरह का संख्या में जब भी अगर HCF की बात करता हो कि HCF ये है, तो अगर अनुपात में है संख्या तो सीधे गुणा कर देना है। अगला क्वेश्चन जो है हम फिर यही देने जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका तीन संख्याओं का लसाअ। तीन संख्याओं का लसाअ।
अब लसा यहाँ एलसीएफ, वहाँ एचसीएफ हम दिए थे, यहाँ एलसीएफ। तीन संख्याओं का लसा 36 है, 36 है। तीन संख्याओं का लसा 36 है। और कह रहा है कि यदि ये ये संख्याएं भी ऐसे हम लिख देते हैं 1:2:3 के अनुपात में है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तीन संख्याओं का क्या है, तीन संख्याओं का एलसीएफ, उधर एचसीएफ था इधर एलसीएफ है, 36 है, 36 है। यदि ये भी 1:2:3 ये रेशियो में है तो संख्या ज्ञात करें। तो जब एलसीएफ की बात करें, एचसीएफ में तो सीधे डायरेक्ट गुणा कर देना है, जो भी रेशियो दिया है उसमें गुणा करेंगे आ जाएगा। जब एलसीएफ की बात करें तो हम इसका एलसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएफ निकालेंगे 1:2:3। तो ये तो सीधे है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, किसी से लेना ही नहीं है। 1:2:3 बराबर क्या होगा 6। मतलब 6 का मतलब क्या मान के चलेंगे, अनुपात 6। इसको अनुपात 6 भी हम लिख सकते हैं। और अगर जो भी आया इसका एलसीएफ, अब जो संख्या दिया है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें देखिए हम जो है ये 36 से उसमें भाग दे देंगे। 36 से भाग देंगे तो क्या होगा 6 होगा। जो भी दिया है यहाँ संयोग से 6 ही आ रहा है और यहाँ 36 से दिया है संयोग से, तो दोनों स्थिति में 6 आया। अब जो यहाँ पर आएगा एलसीएफ के बाद जो संख्या दिया उसमें भाग दे दिए, समझ में आ गया। यहाँ ये भाग दिए तब ये 6 आया। ये तो हम एलसीएफ निकाले तो अनुपात 6 आया। अब इसमें हम भाग दे देंगे जो संख्या दिया है। अब हमको रेशियो है 1:3 का, तो अब क्या करेंगे, इसमें 1:3, इसमें अब सभी में 6 से ये गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, 12 and 18। ठीक है, 6, 12 and 18 यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ में तो कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट जो है जितना अनुपात दिया उसमें सिर्फ डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा एचसीएफ में। लेकिन एलसीएफ में क्या करना है कि अनुपात का पहले एलसीएफ निकालिए। ठीक है, एलसीएफ निकालने के बाद जो संख्या दी है उसमें भाग दे दीजिए, और जो भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उसमें जो है आपको फिर गुणा कर देने से वो संख्या आपका आ जाएगा। तो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन होगा। आज 5वीं क्लास है और 5वां क्वेश्चन भी हम आज का लेकर के अभी आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये 5वीं क्लास का 5वां क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो हमारा है वह छोटी से छोटी, बस इसी पर रहेगा अभी आज का क्लास। वह छोटी से छोटी अब मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। छोटी से छोटी लिखने से ही मालूम चल जाएगा कि जो भी होगा इसका एलसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6 जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर क्या है 2, 3, 4, 5 शेष बचता हो। यही क्वेश्चन हो, शेष बचता हो। ठीक है, क्वेश्चन यही है, शेष बचता हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर 2, 3, 4, 5 शेष बचता हो। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन में यहां देख लीजिए क्या है। यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 4 है, और यहाँ 7 है तो यहाँ 5 है। हमारे लिखने का पर्पस क्या है, इस तरह से लिखने का पर्पस यह है कि सभी में जो है कितना का अंतर है,
2 का, सभी में -2 का अंतर है ना। अगर नीचे से देखा जाए सब में यहीं पर आपका है -2 का अंतर है, सभी जितना भी है -2 का अंतर है। अब क्या करेंगे, जब भी आपको मैं बता चुका हूं छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होगा, एलसीएफ। एलसीएफ किसका निकालेंगे, 4, 5, 6, 7 का, तभी ना आएगा कि कौन सी वो संख्या है जिसमें भाग देने पर 2, 3, 4, 5 शेष बचता हो। तो हम किसका एलसीएफ निकालेंगे, 4, 5, 6 एंड 7, इसका हम निकालेंगे। तो यहाँ 2, 5, 3 और 7। अब मुझे नहीं लगता कि अब आगे इसका कुछ होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 क्या होगा, 2 दूना के 4 पचे 20, 3 60 और 60 सते 7 छके 42, 420, 420 होगा। लेकिन 420 क्या होगा, ये सभी से कट जाएगा, ये 420 जो संख्या होगी सभी से कट जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है कि नहीं, जब हम 4 से भाग देंगे तो 2 बचेगा इस संख्या में, 5 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 5 बचेगा। इस संख्या में इन सबों से भाग देंगे तो ये शेष बचेगा। और हमारा सबसे सब में क्या आ रहा था, 2 2 2 2 आ रहा था, सभी में डिफरेंस क्या, -2 -2 -2 -2, ठीक है। जो शेष है शेष में से इसमें घटा है तो -2 आ रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 420 में -2 कर लेंगे, -2 करने पर ये 418 हो जाएगा। 418 आंसर होगा हमारा। ये वो संख्या होगी जिसको कि भाग देने पर ये 2, 3, 4, 5 शेष बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको समझना भी है क्लास को अच्छे से। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपको बनाना है। आपके पास भी बहुत सारे बुक्स होंगे, किताबें होंगी, तो उससे ट्राई कीजिए। और कहीं से भी आपको क्वेश्चन फंसता हो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तब हमसे पूछिए, या हमें आप हमारे चैनल में जाइए, मेल आईडी वहां दिया हुआ है। आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी फंस रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको। ठीक है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम उसको आपको जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन ना, लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 8916 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 3, 4 की प्राप्त संख्या क्या होगा, प्राप्त संख्या 3, 4 और 7 किससे, 3, 4 और 7 से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह कट जाए। मतलब क्या है, कम से कम कितना जोड़ा जाए, कि वो जो है कम से कम जब आ गया, छोटी से छोटी, कम से कम, तो ऑलवेज जो क्या करना है हमको, ऑलवेज जब भी कम से कम बोले, छोटी से छोटी बोले, तो उसमें हमको एलसीएफ निकालना है। जो भी संख्या से बोले कि कितना जोड़ा जाए, कि 3, 4 और 7 से, तो 3, 4 और 7 क्या हो गया, कि उससे पूरी तरह ये संख्या में कितना जोड़ा जाए कि उससे पूरी तरह कट जाए। तो इसका हम एलसीएफ निकालेंगे। जब भी कहे इस तरह का क्वेश्चन, उसमें हम यही काम करेंगे कि ऑलवेज हम एलसीएफ निकालेंगे, कम से कम या छोटी से छोटी। ठीक है, तो यहाँ एलसीएफ क्या होगा इसका, 3, 4, 7। 3, 4, 7 का मतलब कि किसी से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 3 गुणे 4 गुणे 7, तो 7 का 28 क्या होगा, 84 होगा। ठीक है, 84 जो है
इसका आएगा। अब क्या करना है, हमको जोड़ना है। ये तो है कि सभी से कट जाएगा, लेकिन इस संख्या में है कि कितना जोड़ा जाए। तो अब 84 से इसमें भाग देंगे, क्योंकि 84 से जब ये संख्या कट जाएगा तो समझिए कुछ नहीं जोड़ने की जरूरत है, फिर 0 है। अगर ये संख्या नहीं कटती है 84 से, क्योंकि 84 से अगर ये संख्या कटती है, समझिए 3 4 7 से भी ये कट जाएगा। लेकिन अगर 84 से नहीं कटता है तो 84 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो हम देखेंगे, उतना हम कम करेंगे, उसके बाद उसमें जोड़ेंगे तो वो आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए 84 से हम इसे भाग दिए, भाग दीजिए आप। 84 एकम 84, यहाँ पर क्या होगा 9 में 4 घटा 5। अब 5 है तो 1 उतारेंगे तो ही नहीं होगा, तो 16 उतारना पड़ेगा पूरा के पूरा। ठीक है, तो 16 जब उतारेंगे तब यहाँ 84 से भाग देंगे, तो 1 उतारे नहीं है, 6 जब उतारेंगे तो इधर 0 आ जाएगा ना। अगर आप भागा देते होंगे तो ऐसा ही है, जब 2 अंक उतारेगा तीसरा उतारेगा फिर 0 देंगे। तो ये 516, अब इसको देखिए भागा दीजिए, तो 80 में 6 का भागा देंगे तो 80 छके 480 और 6 चौके 24, 480 और 24 504, 504 होगा। यानी 16 में से 4 घटेगा 12, सीधे 6 4 16,000 ये कट जाएगा, 516 504 घटेगा तो 12 आएगा। ये 12 जो है शेषफल होगा। तो हमको कितना जोड़ेंगे इसमें, अब देखिए इसमें हम कितना जोड़ेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, कितना जोड़ेंगे कि 84 से कट जाए, तो 72 जोड़ेंगे। 72 जोड़ेंगे तो 72 12 84, तो ये आराम से 84 से कट जाएगा। तो अगर इसको निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 84 माइनस 12 बराबर 72। ठीक है, तो 72 ऐसी संख्या होगी जिसको इसमें जोड़ने पर 8916 में अगर हम 72 जोड़ेंगे तो जो भी आएगा 72 जोड़ेगा तो 8998 आएगा। 8998 जो संख्या होगी वो 3 4 और 7 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि पूछ रहे कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो 72 जोड़ा जाए, ये 72 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे आज का जो हमने क्लास लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास में किसी भी तरीके की, या ये भी आपको हो कि कैसे हम पढ़ाई करें किसी भी एग्जाम का, जैसे बीपीएससी हुआ, रेलवे हुआ या बैंक का हुआ, तो आप हमसे जो है हमारा ईमेल आईडी है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या हमसे कमेंट बॉक्स में भी संपर्क कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको पूछनी है। तो इस तरह से जो है आपको बनाना है। और जब भी क्वेश्चन बनाना है आपको देखिए ऑलवेज मैं बोल रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको वीडियो पॉज करके फर्स्ट बनाना है, और उसके बाद जो है आपको सॉल्व करना है। नहीं आता है तब फिर देखिए और सॉल्व कीजिए, तो इस तरह से वो आसानी से समझ में भी आएगा। और देखने में आसान लगता है क्वेश्चन, बट जब यही परीक्षा में हम जाते हैं ना तो यही बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ टाइम कम होता है और हमें टाइम एंड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो आगे जो भी अगर आपको पूछना है या इस बारे में पूछना है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें मेल कीजिए, हम ऑलवेज आपके लिए तैयार है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आप सबों को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।